अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू लर्निंग आर्क PS5 513 फॉरेंसिक साइकोलॉजी का लेसन नंबर 10 साइको एनालिटिक मॉडल एंड वायलेंस। इसमें हमारे पास सबसे पहले है रेज वो फीलिंग होती है यानी एक्सट्रीम लेवल का आपका गुस्सा, एंगर, और जो एंड अप हो किसी वायलेंट क्राइम में, यानी आप इतना गुस्सा और इतना इंटेंस अपना इमोशन शो कर रहे हो कि आप कोई ना कोई क्राइम कर लो। इसके पीछे दो रीज़न्स हो सकती हैं। एक तो ये कि पेरेंट्स और चाइल्ड के दरमियान जो एक इमोशनल कनेक्शन होता है वो ब्रेक हो जाए, और उसकी वजह से जो चाइल्ड एक पेन बेयर करता है उसकी वजह से उसमें रेज पाया जाता है। देन सेकंड इज़ मैल पेरेंटिंग, और एक इसमें सिग्निफिकेंट रीज़न आ जाती है चाइल्ड अब्यूज़। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ सकता है शॉर्ट में। चाइल्ड अब्यूज़ 4 तरह के होते हैं: सेक्सुअल अब्यूज़, इमोशनल अब्यूज़, नेग्लेक्ट एंड फिजिकल वायलेंस। इमोशनल अब्यूज़ में इस तरह आ जाता है कि किसी को क्रिटिसाइज़ करते रहना बच्चे को, या ह्यूमिलेट करना, बॉडी शेमिंग, या मुख्तलिफ़ तरीके से शेमिंग करना। नेग्लेक्ट आ जाता है कि इमोशनल या फिज़िकल एब्सेंस शो करना, बच्चे के साथ किसी किस्म का इमोशनली अटैचमेंट ना होना, इमोशनल कनेक्शन ना शो करना। और फिज़िकल वायलेंस में मार-पीट, बच्चे को बुरी तरह इंजर करना। ये सारी चीज़ें बच्चों की लेके चलती हैं आगे जाके क्राइम की तरफ या रेज की तरफ। एक एग्जांपल दी गई है माइल्डली रिटार्डेड चाइल्ड की। उसमें बताया गया कि उसके जो एक अंकल थे वो उसे सेक्सुअली अब्यूज़ करते थे और कहते थे कि मैं तुम्हें मारूंगा, और अगर तुमने ये बात फैमिली में किसी को बताई तो तुम्हें कोई भी पसंद नहीं करेगा। बच्चे के लिए बात ये शॉकिंग होती है। वो अपनी मदर को बताता है। मदर अपने फैमिली प्रॉब्लम की वजह से बच्चे की इस बात को इग्नोर कर देती है और किसी को बताती भी नहीं है। देन वो बच्चा जब अब नॉर्मल इन्वायरमेंट में जाता है, स्पेशल स्कूल्स में जाता है, तो जो उससे बड़े बच्चे होते हैं वो उसे बुली करते हैं, टीचर्स इग्नोर करते हैं। फादर हर टाइम उसकी वजह से मदर को ब्लेम कर रहा होता है कि तुमने ये एक मेंटली रिटार्डेड बच्चे को पैदा किया। देन वो अपनी लाइफ में डिफरेंट एरियाज़ में टॉर्चर देख रहा होता है फैमिली की तरफ से। जब गेस्ट आते हैं तो फैमिली क्योंकि उसे अपने लिए एक शेम समझती है तो उसे एक दूसरे कमरे में छुपा देती है। सर्वेंट्स को जब मौका मिलता है वो उसे अब्यूज़ करते हैं, और लड़कियों की तरफ से रिजेक्शंस होती हैं, दोस्त नहीं बनते। ये सारी चीज़ें मिलके उसे जब वो 22 साल का होता है तो वो एक पार्क में बैठता है, एक ब्यूटीफुल बच्चे को देख रहा होता है। उस पे जाके हाथ उठाने की कोशिश करता है तो उसकी मदर उसे प्रोटेक्ट करती हैं, और जब वो उसे प्रोटेक्ट करती हैं तो जो मेंटली रिटार्डेड बच्चा होता है वो उसको गुस्से में आके रेज एक्सप्लोजन होता है जिसकी वजह से वो उस बच्चे को कत्ल कर देता है। अब इसके पीछे ये सारी रीजंस बन रही हैं कि अंकल सेक्सुअली अब्यूज़ करते थे, उसकी मदर ने उसे इग्नोर किया, स्कूल में बच्चों ने बुली किया, फादर ब्लेम कर रहा है, रिलेटिव्स का अच्छा बिहेवियर नहीं है, फैमिली में वो एज ए शेम देखा जा रहा है, कोई उसके साथ एज ए फ्रेंडली बिहेवियर नहीं कर रहा। देन आ जाता है डिफेंस मैकेनिज्म। डिफेंस मैकेनिज्म आ जाता है कि हमारी अनकॉन्शियस स्ट्रेटजीज हमारे ईगो जो यूज़ करती है, ईगो और सुपर ईगो के दरमियान जो कन्फ्लिक्ट होता है उसको ख़त्म करने के लिए या उससे बचने के लिए जो तरीकाकार हमारा ईगो यूज़ कर रहा होता है, दैट इज़ डिफेंस मैकेनिज्म। इसमें 3 पॉइंट्स हैं हमारे पास, इन्हें पढ़ लीजिएगा। Then is denial. Denial is a defense mechanism in which a person protects oneself from unpleasant reality by refusing to perceive or face it. यानी हमारी पर्सनालिटी का वो हिस्सा जिसमें इंसान अपने आप को प्रोटेक्ट कर रहा हो और रियलिटी को फेस ना करना चाह रहा हो, यानी उसे सब पता है मगर उसे फेस नहीं करना चाह रहा। इसमें आप यूँ देख लें कि एक डायबिटिक पेशेंट है, उसे पता है कि स्वीट्स उसके लिए नहीं अच्छी मगर वो फिर भी स्वीट्स खाए और इस रियलिटी से आंखें चुराए कि वो स्वीट्स उसके लिए नहीं सही। Then is repression. Repression is keep distressing thought and feelings buried in the unconscious, यानी आपके माइंड में जो थॉट्स हैं, ऐसी थॉट्स जो आपके लिए ठीक नहीं है या जो आपको तंग करती हैं, उनको कहीं ना कहीं बरी कर देना और भुलाने की कोशिश करना या भूल जाना, दैट इज़ भुलाने की कोशिश ना करना, ये अनकॉन्शियस में होती हैं। देन इज़ सप्रेशन। सप्रेशन में आप करते हो कि आप खुद से कोशिश करते हो अनवांटेड थॉट्स जो डिज़ायर्स हैं आपके, उनको ख़त्म करने की या उनको अनकॉन्शियस में लेके जाने की। लाइक आप कॉन्शियस एफर्ट कर रहे हो कि जो आपने अर्थक्वेक में डिस्ट्रक्शन देखी थी उसको भूल जाओ। देन इज रैशनलाइजेशन। रैशनलाइजेशन इज़ अ कॉग्निटिव डिस्टॉर्शन ऑफ फैक्ट टू मेक एन इवेंट और एन इम्पल्स लेस थ्रेटनिंग। इसमें यह आ जाता है कि आप फैक्ट से नज़रें चुराओ या कोई ऐसा पॉइंट पेश करो कि जो इवेंट या चीज़ है वो आपको लेस थ्रेटनिंग लगे। आप अपने आप को एक तरह से धोखा देने के लिए एक पॉइंट बना लो कि ये चीज़ तो इस तरह, कोई ना कोई फैक्ट दे दो। लाइक एक बच्चा ये एक्सक्यूज़ करे, ज़्यादा ना पढ़े और टीवी देखे और कहे कि एडिशनल स्टडीज़ तो
कुछ भी नहीं करती, तो उसको वो एक फैक्ट बना के अपने लिए पेश कर ले। लेम एक्सक्यूजेज जिस तरह आप कह सकते हैं, सिर्फ अपने आप को सेटिस्फाई करने के। देन इज प्रोजेक्शन। प्रोजेक्शन इज एट्रीब्यूशन वंस थॉट, फीलिंग और मोटिव्स टू अनदर। इसमें ये आता है कि आप अपनी थॉट्स, अपनी फीलिंग्स, अपने मोटिव्स को दूसरों के साथ रिलेट करो। यानी एक बंदा कैरेक्टर देख रहा है, 2 कज़िन्स बैठे अगर कार्टून्स देख रहे हैं या कोई ड्रामा देख रहे हैं, तो उसे कहें देखो तुम्हारा फ़ेवरेट एक्टर आ गया, जबकि वो उसका खुद का फ़ेवरेट है। इसी तरह एक हस्बैंड है, तो वो खुद क्योंकि अपनी वाइफ़ के साथ फ़ेथफुल नहीं है, लॉयल नहीं है, तो वो अपनी बीवी को ये इस बात पे करे कि तुम मेरे साथ फ़ेथफुल नहीं हो, यानी अपनी फीलिंग्स को दूसरों पे प्रोजेक्ट करना। देन इज़ रिएक्शन फॉर्मेशन। रिएक्शन फॉर्मेशन ये होता है कि अपनी फीलिंग से बिल्कुल ऑपोजिट एक्ट करना। यानी कि इंसान है जो इमेंस सेक्शुअल थॉट्स रखता है अपने माइंड में, मगर वो जिहाद शुरू कर दे। डिस्प्लेसमेंट इज डाइवर्टिंग इमोशनल फीलिंग यूजुअली एंगर फ्रॉम देयर ओरिजिनल सोर्स टू अ सब्स्टिट्यूट टारगेट। यानी आपको अपनी इमोशनल फीलिंग्स जहाँ या जिस वजह से हैं वहाँ पे ना निकालना, बल्कि किसी थर्ड पर्सन पे निकाल के ये उसको करना, डिस्प्लेस कर देना अपनी फीलिंग्स को। जैसे आपके बॉस ने आपको डांटा है, तो आप घर आके अपनी बीवी को डांट रहे हो। देन रिग्रेशन, आर रिवर्शन टू इमेच्योर पैटर्न्स ऑफ बिहेवियर। अपने इमेच्योर बिहेवियर शो करना और वो बार बार शो करना, और ऐसे लोग स्पेशली सीरियसली मेंटली इल होते हैं और ये टेंशन और डिफ़िकल्ट सिचुएशंस को हैंडल नहीं कर सकते। ओवर कंपनसेशन में आ जाता है कि अपनी वीकनेस को कवर करने के लिए या तो एक जगह पे बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन निकाल देना, और उसको फिर कवर करने के लिए दूसरी जगह पे ओवर ग्रेटिफिकेशन कर देना। इसकी एग्जांपल आप इस तरह ले लें कि एक ओवरवेट वुमन है, तो अगर उसका हस्बैंड उसे निग्लेक्ट कर रहा है, तो उस चीज़ की फ्रस्ट्रेशन निकालने के लिए वो क्या बिंज ईटिंग करे, ओवर ग्रेटिफिकेशन शुरू कर दे और बहुत ज़्यादा खाए। Then acting out, the individual deals with the emotional conflict or internal or external stresses by action rather than reflection or feeling. इंसान अपने इमोशंस को एक्शंस के थ्रू शो करे, वर्ड्स के बजाय। यानी एक इंसान लड़ाई झगड़े में पड़ जाए, अपने जो इमोशंस हैं वो लड़ झगड़ कर शो कर रहा हो इंस्टेड ऑफ वर्ड्स। Splitting as a predominant defense mechanism is used by a large number of people. It is characterized by viewing people as completely good or evil entirely. ये इंसान की वो डिफेंस मैकेनिज्म है जिसमें या तो वो इंसानों को बहुत अच्छा देखता है या बहुत बुरा देखता है, उन्हें 2 कैटेगरीज में कर देता है। या तो वो एक इंसान को परफेक्ट कहने लग जाता है कि ये फ़लाँ इंसान बिल्कुल परफेक्ट है, और दूसरे इंसान में अगर कोई उसे बुराई हो तो उसको बिल्कुल डोमिनेट कर दे उस बुराई को और कहे कि ये इंसान है ही बुरा। देन सब्लिमेशन। Sublimation is acting out unacceptable impulsive in a socially acceptable way। यानी आपकी ऐसी क्वालिटी जो कि बुरी है, मगर उसे आप इस तरीके से यूज़ करो जो कि बेनिफिट हो इन्वायरमेंट के लिए भी, लोगों के लिए भी और आपके अपने के लिए भी। यानी एक इंसान है जिसमें एग्रेसिवनेस है और वो बॉक्सिंग करता है बहुत ज़्यादा, तो वो उस बॉक्सर को बन जाए, एज ए करियर बॉक्सिंग चूज़ कर ले। या फिर एक इंसान है जिसे कटिंग करना बहुत शौक है, तो वो लोगों की चीड़-फाड़ करना पसंद है, तो वो सर्जन बन जाए। अब क्योंकि जब वो सर्जन बनेगा तो वो एक हेल्पफुल वे में इन्वायरमेंट का हिस्सा बन रहा है या एक पॉजिटिव वे में अपना रोल प्ले कर रहा है, तो वो ये सब्लिमेशन में आता है। अगेन इसमें लिफ्टिंग वेट टू रिलीज पेंट अप एनर्जी। सो व्यूअर्स, ये था हमारा लेक्चर नंबर 10। मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में। अल्लाह हाफिज़।